लाल शर्मा ने मंगलवार अपने चित्तौड़गढ़ दौरे के दौरान मेवाड़ की वीर भूमि को नमन करते हुए हेलीकॉप्टर से उतरते ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग की माटी को अपने मस्तक पर तिलक स्वरूप लगाया। ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि मेवाड़ की गौरवशाली विरासत और शौर्य को श्रद्धांजलि देने का भावनात्मक क्षण था। मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्तौड़गढ़ की यह माटी चंदन से कम नहीं, इसमें केवल सुगंध ही नहीं, बल्कि स्वाभिमान, बलिदान और अटूट राष्ट्रभक्ति की गाथाएं भी समाई हुई है। यही वह धरती है जहां महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया था, रानी पद्मिनी का आत्मसम्मान इतिहास में अमर हुआ और हर कण कण में वीरता की कहानियां बसती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में जौहर स्मृति संस्थान द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वीर वीरांगनाओं का बलिदान हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता और सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। चित्तौड़गढ़ की धरती शक्ति, भक्ति, त्याग और तपस्या की तपोभूमि है। यहाँ पत्थर पत्थर में इतिहास और कण कण में बलिदान की प्रचंड अग्नि प्रज्वलित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम केवल श्रद्धांजलि देने नहीं आए हैं, बल्कि शौर्य और त्याग की भावना को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेने आए हैं। उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राष्ट्रीय अस्मिता और सनातन संस्कृति का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह वह पवित्र भूमि है जहां क्षत्रिय वीर मर मिटने को अपना सौभाग्य मानते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राणा सांगा का जीवन स्वतंत्रता, साहस और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने न केवल मेवाड़ की रक्षा की, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया मेवाड़, स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी मेवाड़, स्वर्गीय अरविंद सिंह मेवाड़ जी को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इन दोनों का जाना हमारे लिए अपूर्ण क्षति है। मित्रों, निश्चित रूप से मुझे प्रसन्नता है आज मैं इस दुनिया के सर्वोत्तम किला जो अपने आप में स्वाभिमान के लिए देश नहीं दुनिया में जाना जाता है, मैं आज इस किले पे खड़ा हूँ। निश्चित रूप से मैं नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इसको प्रणाम करता हूँ उन सभी को जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चित्तौड़गढ़ का कोई ये साधारण स्थान नहीं है, ये शक्ति और भक्ति, त्याग और तपस्या की तपोभूमि है। यह वो धरती है जहाँ कर कर में वीरता की गाथाएं समाई हुई है। पत्थर पत्थर में इतिहास बसता है और कंकर कंकर में बलिदान की प्रचंड आग धड़कती है। यहाँ की मिट्टी को उन वीर योद्धा और वीरांगनाओं ने अपने रक्त से सींचा है, जिन्होंने स्वतंत्रता, धर्म और आत्मसम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। यह वो पवित्र भूमि है जहाँ क्षत्रिय वीर मर मिटने को अपना सौभाग्य मानते हैं। वीरांगना अपने सम्मान की रक्षा के लिए धरती ज्वालाओं में कूद पड़ी, बिना एक पल हिचकिचाए। चित्तौड़ का यह दुर्ग राष्ट्रीय अस्मिता, सनातन संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ का दर्शन करना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। जैसा कि कवि श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। ये जो कहावत है, ये निश्चित रूप से ये वो कहावत है जो दिल से निकली हुई कहावत है। चित्तौड़ की पवित्र धरती विश्व में त्याग और शौर्य की अनुपम मिसाल है। जहाँ दुनिया एक और चित्तौड़ और मेवाड़ के वीरों से प्रेरणा लेता है, उनका अपना आदर्श मानता है, वहीं दूसरी ओर इस देश में ऐसे अराजक तत्व हैं जो हमारे वीरों के पर उंगली उठाते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि सूर्य को कलंकित नहीं किया जा सकता। यह चित्तौड़ दुर्ग वो है, यहाँ की मेवाड़ की जो प्रतिष्ठा है, मेवाड़ का जो एक प्रतिभावान यहाँ की जो इतिहास है, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। महादेवता मेवाड़ शिरोमणि राणा सांगा पर जिस तरह से एनडी गठबंधन ने जिस तरह का एक टिप्पणी की है, निश्चित रूप से वो आपत्तिजनक है और माफी के लायक भी नहीं है। राणा सांगा एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके शरीर पर 80 घाव थे, फिर भी उनके मन में कभी व्यथा नहीं आई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने वो युद्ध किया था, और वो युद्ध वहां किया था, दुश्मन की मार पर किया था, उनके घर में घुस करके किया था,
क्योंकि वहां से आगरा और फतेहपुर सीकरी में जब उनकी सल्तनत थी, उन्होंने पानीपत के युद्ध में उनको धूल चटाई थी और पहली बार धोखे से तोपों का उपयोग किया गया था। महाराणा सागा ने जिस तरह की वीरता के साथ इस मां भारती के लिए काम किया, आज दुनिया में कोई नहीं कह सकता। ऐसे उनके मन की कभी व्यथा नहीं आई। लालटेन साउंड शो का ऑनलाइन किया जा रहा है के फीडर नहर के माध्यम से राजसमंद बांध से लाकर चित्तौड़ भीलवाड़ा के बांधों को रिजर्वेशन होगा। आज हम यहाँ केवल श्रद्धांजलि देने नहीं आए, बल्कि उस शौर्य और त्याग की भावना को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेने के लिए आए हैं। मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके विधायक बहुत ही होशियार हैं। होशियार किस लिए है? एक काम लेकर के जाते हैं, दो काम लेकर के जाते हैं और मेरे से कहते हैं कि काम कुछ नहीं है भाई साहब, बस मैं तो मिलने के लिए आ रहा हूं। और जब मिलने आते हैं तो 2, 4, 5 पेपर साथ लेकर के आते हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो बहुत ही होशियार है, उनको चिंता रहती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय विधायक जी ने और हमारे अध्यक्ष जी ने जो बात रखी है, निश्चित रूप से हमारी सरकार उस पर संज्ञान लेगी। और मैं देख रहा हूं आप सभी की तो तालियां बजी थे। निश्चित रूप से हमारी सरकार जिस संकल्प को लेकर के राजस्थान की जनता ने जिस समर्पित भाव से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं मेरे भाई और बहनों कि हम उस संकल्प पत्र को भी पूरा करेंगे और आपकी भाव और भावनाओं को भी पूरा करेंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूं। कुछ काम